वेलकम बैक फ्रेंड। अभी तक के वीडियो में हमने कवर किया कि कैसे हम स्टॉक ग्रुप और सब ग्रुप को क्रिएट करते हैं और आज की इस वीडियो में हम स्टॉक कैटेगरी, यूनिट और गोडाउन को क्रिएट करना सीखेंगे। तो हे गाइस, दिस इज अमित और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। तो जो हमारा स्टॉक कैटेगरी होता है वो किस बिहाफ पे होता है कि हम किन किन कैटेगरी के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डिफाइन करना चाहते हैं। जैसे हमारे पास वैरायटी ऑफ रेफ्रिजरेटर्स हैं, जैसे वर्लपूल कंपनी का हुआ या फिर सैमसंग का हुआ, तो हम इसे एक सिंपल सी कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, यानी कि रेफ्रिजरेटर में। इसी तरीके से आपके सामने एसी के भी कई सारे वेराइटीज होंगी, जैसे वोल्टास, सैमसंग। तो हम उन्हें क्या करते हैं कि फिर हम उसे एक स्टॉक कैटेगरी के अंदर डिफाइन कर देते हैं। फिर इसी तरीके से आपके सामने मल्टीपल्स मोबाइल कंपनीज हैं, जैसे कि आपके ओप्पो, वीवो, रियलमी, सैमसंग, नोकिया। तो हम इसे एक स्टॉक कैटेगरी में डिफाइन कर देते हैं, यानी कि मोबाइल। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं पर बेस्ड एक प्रैक्टिकल सेशन करेंगे। जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो स्टॉक ग्रुप डिफाइन किया था, यानी कि लैपटॉप के बेसिस पे हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, तो स्टॉक कैटेगरी को भी डिफाइन करेंगे। तो चलते हैं हम अपने टेली प्राइम के स्क्रीन पर और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम स्टॉक कैटेगरी बनाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट ऑप्शन पर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इन्वेंट्री मास्टर में यहाँ पर नीचे आपको स्टॉक कैटेगरी देखने को मिल जाता है। तो स्टॉक कैटेगरी पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर नेम डिफाइन करना होता है कि यानी कि आप किन बेसिस पे आप स्टॉक की कैटेगरी बनाना चाह रहे हैं। तो अभी जो हमने इससे पहले स्टॉक ग्रुप आपका क्रिएट किया था और सब ग्रुप क्रिएट किया था, वो आपके लैपटॉप कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो हमने जो वो बनाया था तो हम उसकी कैटेगरी डिफाइन करना चाहते हैं, यानी कि अब जो है हम एक डेल कंपनी जो है यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि हम डेल के ही कैटेगरी में मल्टीपल्स कंप्यूटर को जो है लाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक डेल नाम का हमने यहाँ पे नाम मेंशन कर दिया है और इसे हम प्राइमरी में ही रखेंगे और इसे करा देंगे एक्सेप्ट। तो यहाँ पर आपने एक तरीके से स्टॉक की कैटेगरी डिफाइन कर ली। हम इसी तरीके से चाहे तो एलजी और फिर इसी में हम नोकिया या फिर ऐसे मल्टीपल ब्रांड जो हैं आपके सामने, तो हम उसे यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अगर मुझे इसी चीज को अगर अल्टर करना हुआ तो हम अल्टर सेक्शन में जाकर के भी हम यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी जो है अल्टर कर सकते हैं, अगर हमने कोई भी मिस्टेक कर रखी है तो। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम वापस से क्रिएट पे जाते हैं। अब हम यहाँ पर यूनिट को क्रिएट करेंगे। अब यूनिट्स क्या होते हैं? एक यूनिट वो होता है यानी कि हम जिन चीजों से मेजर करते हैं, जैसे आपके सामने केजी हो गया, लीटर हो गया, ये सब क्या एक यूनिट ऑफ मेजर्स हैं। तो यहाँ पर हम जो लैपटॉप है इसे किलोग्राम या फिर हम लीटर में तो मेजर नहीं कर सकते, इसे हम नंबर्स में मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो सिंबल ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल रहे हैं, हम यहाँ पे NOS नाम से मेंशन कर देंगे, यानी कि जो इसका फॉर्मल नेम होगा वो होगा नंबर्स। अब उसके बाद जो यूनिट क्वांटिटी कोड है हमें यहाँ पे भी डिफाइन करना होगा NOS यानी कि नंबर्स। तो हमने यहाँ पे इसे डिफाइन कर दिया और इसे करा दिया हमने एक्सेप्ट। अब इसी तरीके से आप और भी यूनिट्स जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपके सामने फिर लीटर, केजीज हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और जो आपको यहाँ पे लास्ट में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0 है, हम इसे इसलिए इस्तेमाल करते हैं जैसे अगर आपके कुछ पॉइंट में अगर डिफाइन हो रहे हैं केजीज या फिर कुछ भी लीटर्स, तो हम इसे यहाँ से एडजस्ट कर पाते हैं। तो अब यहाँ पे काम करते हैं, अब गोडाउन को क्रिएट करते हैं। तो बैक आ जाते हैं और इन्वेंट्री मास्टर में आपको नीचे गोडाउन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि क्रिएट न्यू के ऑप्शन पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर C प्रेस करते ही हम क्रिएट न्यू पे चले जाते हैं। तो हम जो यहाँ पे गोडाउन क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आप उस बेसिस पे बना सकते हो कि आपके गोडाउन या फिर आपके वेयर हाउसेस है कहाँ कहाँ। तो यहाँ पे पहला मैं मेंशन कर देता हूँ आउटसाइड, यानी कि एक आउटसाइड मेरा जो है गोडाउन होगा और इसे प्राइमरी के ग्रुप में ही रख के हम इसे क्या करा देंगे एक्सेप्ट। उसी तरीके से हम यहाँ पे एक और नाम ले लेते हैं वेयर हाउस और इसे भी करा देते हैं हम एक्सेप्ट। तो यहाँ पे हमने गोडाउन और यूनिट क्रिएट कर दिया है। अगर आपको इसमें किसी भी तरह की रेक्टिफिकेशन अगर करनी है तो गेटवे ऑफ टैली में आपको अल्टर ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पे आपको यूनिट रेक्टिफिकेशन के लिए मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पे गोडाउन भी रेक्टिफिकेशन के लिए मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका गोडाउन भी क्रिएट हो चुका है, आउटसाइड भी है, वेयर हाउस जो हमने अभी क्रिएट किया था, और साथ ही साथ यहाँ पे एक मेन लोकेशन है, यानी कि एक मेन पॉइंट होता है जहां पर आपके स्टॉक्स रखे जाते हैं। तो आप यहाँ पे इसे भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ये सीखेंगे कि हम कैसे एक स्टॉक आइटम को क्रिएट करते हैं और उसके बेसिस में हम आने वाले फर्दर वीडियोस में भी हम उस पर एक प्रैक्टिकल सेशन करेंगे, जिसमें हम GST बेस्ड सारे एंट्रीज को कवर करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS and IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।